दोस्तों, ईरान और इजराइल के बीच में युद्ध जो है अब बहुत खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है। हालात ये हो चले हैं कि स्टॉक एक्सचेंज से होते हुए अस्पताल और अस्पताल से होते हुए मंत्रियों के घर अब ईरान की मिसाइलों के निशाने पर हैं। दोस्तों, आज मैंने आपको एक तस्वीर दिखाई थी, एक खबर बताई थी कि कैसे सोरोक हॉस्पिटल में ईरानी मिसाइलों ने तबाही मचाई, कैसे स्टॉक एक्सचेंज को तहस नहस कर दिया। और अब जो मैं आपको खबर बताने जा रहा हूं, आप यकीन मानिए इस खबर को देख करके आप दंग रह जाएंगे, तस्वीरों को देख करके। दरअसल ईरान की मिसाइलों की पहुंच अब मंत्रियों के घर तक हो गई है, इजरायली मंत्रियों के घर तक हो गई है। कौन सी खबर है, क्या तस्वीरें हैं, वो सब मैं आपको बताऊंगा आज के इस वीडियो में। साथ में उस एक मिसाइल के बारे में आपको बताऊंगा जो सीधे तौर पर जिसने आज तबाही मचाई है, क्योंकि उस मिसाइल की चर्चा चारों तरफ हो रही है। दोस्तों, खोरोम शहर जो मिसाइल का नाम है, बैलिस्टिक मिसाइल ईरान की, वो मिसाइल क्या क्या कर सकती है और कहां कहां तक पहुंच सकती है। सिर्फ इजराइल ही नहीं, एक तरीके से पूरा का पूरा मिडिल ईस्ट, पूरा का पूरा पश्चिम एशिया जो है उस मिसाइल की जद में है। उस मिसाइल के बारे में आपको बताने की कोशिश करूंगा, कैसे ट्रंप अपने ही घर में, अपने ही सीनेटर्स के बीच में फंस गए हैं, वो खबर बताऊंगा। और नॉर्थ कोरिया ने अब इजराइल को सीधे तौर पर चेतावनी दी है। क्या चेतावनी दी है किम जोंग ने, वो भी बयान आपको बताने और दिखाने की कोशिश करूंगा। तमाम सारी खबरें हैं, तमाम सारे विजुअल हैं, सब कुछ बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले आपको एक तस्वीर मैं दिखाना चाहता हूं। ये तस्वीर जो आपके वीडियो आपकी स्क्रीन पर है, ये वीडियो देखिए, बहुत छोटा सा हिस्सा, मैच कुछ सेकंड का हिस्सा है। इस वीडियो को देख करके आप अंदाज़ा नहीं लगा पाएंगे कि कितना भयानक अटैक हुआ होगा। और जिस जगह पर यह अटैक हुआ है उस जगह के बारे में भी मैं आपको बता देता हूं। दोस्तों, दरअसल ये जो जगह है, ये एक पूर्व इजरायली मंत्री डैनी नावेह का घर है। और ये इनका जो घर है दोस्तों, ये रमत गन में ही है। रमत गन वो इलाका जहां पर वो हॉस्पिटल है, जहां पर आज सुबह हॉस्पिटल में जिस तरीके से बमबारी की ईरानी मिसाइलों ने रमत गन में दोस्तों, और इसके अलावा जो हॉस्पिटल पर जिस तरीके से हमला किया गया, और जैसे जहां पर आप ये कह सकते हैं कि बहुत बुरी तरीके से उस हॉस्पिटल को क्षति पहुंचाई गई। उस हॉस्पिटल में ऐसा क्या था कि वहां पर ईरान ने हमला किया, वो बात भी आपको अंदर की खबर बताने की कोशिश करूंगा। लेकिन सबसे पहले ये तस्वीरें जो मंत्री के घर की तस्वीरें हैं, ये देखिए आप। इससे पहले आप याद कीजिए कि कैसे नेतन्याहू के घर के पास, दोस्तों, नेतन्याहू के घर के पास एक ईरानियन ड्रोन फटा था। 2 दिन पहले की यह खबर है जो मैं आपको अभी बताने की कोशिश कर रहा हूं। मैं सिर्फ ये आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अब इजरायली मंत्री भी सुरक्षित नहीं रह गए हैं। दूसरी तरफ आज का जो हमला हुआ दोस्तों, जिस हॉस्पिटल पर हमला हुआ और जिस मिसाइल ने हमला किया, उस मिसाइल के बारे में मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। दोस्तों, तेल अवीव में आप सभी को पता है कि किस तरीके से वो इजरायली हॉस्पिटल जद में आया। सोरोका हॉस्पिटल उसका नाम है। बेसिकली वो सोरोका हॉस्पिटल नहीं, सोरोका मेडिकल सेंटर है। और वो ऐसा हॉस्पिटल है कि आप यकीन मानिए लगभग उसमें 2000 के आसपास बेड हैं, 5000 कर्मचारी, 900 डॉक्टर्स वहाँ पर हर समय काम करते हैं। और बताया ये जा रहा है कि उस हॉस्पिटल में जो आईडीएफ के सोल्जर्स, घायल सोल्जर्स हैं जो ईरान की मिसाइलों की जद में आए, उनका वहाँ इलाज चल रहा था और इसीलिए ईरान ने उसको टारगेट किया। दोस्तों, उस टारगेट के बाद सबने तस्वीरें देखी, उस वक्त की तस्वीरें, और उसके बाद तमाम तरीके की तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। कुछ तस्वीरें देखिए, फिर उसके बाद जो हालत ये सोरोका हॉस्पिटल की जिन मिसाइलों ने की है, वो उस मिसाइल के बारे में आपको बताऊंगा। ये देखिए किस तरीके से मलबे के ढेर पड़े हुए हैं, मलबे में तब्दील हो गई है पूरी की पूरी इमारतें। ये आप सीधे तौर पर देखिए, ये देखिए कितनी, आप देखिए 50-50 फ्लोर की इमारतें पूरी की पूरी तरीके से चरमरा गई हैं, चकनाचूर हो गई हैं। इसमें आप सीधे तौर पर देख सकते हैं। एक ये तस्वीर देखिए, ये फोटो है। इस तस्वीर को देखकर आप अंदाज़ा लगाइए कि जो मिसाइल, जिस मिसाइल का, खोरम शहर जिस मिसाइल का नाम है, जिसका इस्तेमाल किया गया, वो मिसाइल कितनी घातक होगी। अब ये तस्वीरें देखिए उस हमले के बाद डॉक्टर्स का और रेस्क्यू टीम का जो ऑपरेशन चल रहा है, वो तस्वीरें आप सीधे तौर पर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। कुल मिलाकर के दोस्तों कहना यह है कि जिस मिसाइल से हमला हुआ
तमाम सारी तस्वीरें हैं, आप देखते जाइए। जिन मिसाइलों से हमला हुआ है उन मिसाइलों के बारे में आप यकीन मानिए कि उसकी जद में पूरा का पूरा पश्चिम एशिया है, सिर्फ इजराइल ही नहीं है, उसकी इतनी मारक क्षमता दूर तक है दोस्तों। ये देखिए किस तरीके से कारें कबाड़ में तब्दील हो गई हैं, कितना भयंकर हमला हुआ है। देखते ही देखते सब कुछ तहस नहस कर दिया है इन मिसाइलों ने दोस्तों। अब मैं बताता हूँ उस मिसाइल के बारे में। दरअसल खोरम शहर है, उसकी क्षमता बताया जा रहा है 1500 से 1800 किलोग्राम गोला बारूद तक ये ले जा सकती है, या इस संभावना इसकी भी जताई जा रही कि यह मिसाइल न्यूक्लियर क्षमता भी रखती है, यानी कि न्यूक्लियर अटैक करने की भी ये मिसाइल क्षमता रखती है। दूसरी तरफ दोस्तों इसमें इसका जो ईंधन है ये हाइपरगोलिक लिक्विड फ्यूल इसमें इस्तेमाल होता है, जिसकी वजह से ये बहुत जल्दी रीलोड होती है। मतलब इसका रीलोडिंग का जो टाइम है 10 से 12 मिनट के आसपास का है। इतना बड़ा समझ लीजिए औजार और जो है 10 से 12 मिनट में रीलोड हो जाए, ये अपने आप में अच्छी खासी आर्टिलरी शेलिंग में इस तरीके की इतना टाइम जो है लग जाता है, जो कम जिनकी दूरी होती है। लेकिन मिसाइल में अगर 10 से 12 मिनट में रीलोड हो रहा तो ये बड़ी बात है दोस्तों। अगर इसकी वजन और इसकी बात करें दोस्तों तो इसमें लगभग 13 मीटर ऊंची और लगभग 18 से 20 टन का इसका जो है टोटल वजन है दोस्तों। इस मिसाइल के बारे में ये कहा जाता है कि इस मिसाइल की जद में आप ये कह सकते हैं कि इजराइल के अलावा मिस्र, सऊदी अरब और यहाँ तक कि रोमानिया और ग्रीस तक ये मिसाइल जो है अपने टारगेट को हिट कर सकती है। तमाम सारी ऐसी टेक्नोलॉजी से लैस है ये मिसाइल, जिसके आगे आज इजराइल में इस तरीके की तबाही मची है जो आप अपनी स्क्रीन पर इस वक्त तस्वीरों में देख सकते हैं। ये सोरोका हॉस्पिटल है और सोरोका हॉस्पिटल में किस तरीके से तबाही हुई है। एक और मैं आपको जानकारी दे दूं, बड़ी जानकारी है। कहा जा रहा है कि सोरोका हॉस्पिटल जो है वो बहुत लंबे एरिया में फैला हुआ है, काफ़ी एरिया में फैला, उसका क्षेत्रफल काफ़ी है। ऐसे में वहाँ पर बैक टू बैक 7 टारगेट हिट हुए हैं सोरोका हॉस्पिटल पर। 7 टारगेट सोरोका हॉस्पिटल पर हिट हुए हैं, इस तरीके की भी खबरें दोस्तों आ रही हैं। अब मैं आपको एक और वीडियो दिखाता हूं दोस्तों, ये आपको सोरोका हॉस्पिटल की बात बताता हूं। रणनीतिक तौर पर एक इलाका जो सीधे तौर पर आप कह सकते हैं इजराइल के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है, गोलेन हाइट्स। आपने अक्सर नाम सुना होगा गोलेन हाइट्स की। एक नेटफ्लिक्स पर एक सीरीज आई थी, एली कोहेन, मोसाद का वो जासूस जिसको सीरिया दमिश्क में चौराहे पर फांसी दे दी जाती है। दरअसल ये पूरा का पूरा जो युद्ध उस वक्त हुआ था वो सिर्फ इसी वजह से हुआ था क्योंकि गोलेन हाइट्स का जो इलाका था वो पूरा का पूरा इलाका एक तरीके से उस वक्त सीरिया के कब्जे में चला गया था, और चूंकि ऊंचाई पर होने की वजह से ये बड़ा एडवांटेज देता इजराइल को। अब यहाँ पर ईरानी मिसाइलों ने हमला किया, इसी गोलन हाइट्स पर हमला किया है। ये वीडियो देखिए आप। इस वीडियो में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि एक आत्मघाती ड्रोन किस तरीके से आकर के गोलन हाइट्स पर फटा है दोस्तों। तो आप समझिए कि कितनी बड़ी खबर है। दूसरी तरफ बिलबिलाए इजरायली अब जो है इजराइल में तमाम सारे टीवी चैनल्स को बैन करने को लेकर के धमकियां देते हुए नजर आ रहे हैं दोस्तों। दरअसल इजरायली मंत्री इतामार बेन गवीर ने एक बयान जारी किया जिसमें उसने कहा है कि अल जजीरा को जो है इजराइल से प्रसारण की अनुमति नहीं देनी चाहिए, और उसने यहां तक कह दिया है कि अगर कोई व्यक्ति अल जजीरा देखता हुआ पाया गया तो उसकी शिकायत जो है पुलिस में की जानी चाहिए। पूरा बयान मैं आपको दोस्तों दिखाने की, उसकी तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि किस तरीके से इस मंत्री ने, ये कुछ न्यूज़ नेटवर्क के हवाले से खबर है जिसमें लिखा गया है अल्ट्रा नेशनलिस्ट इजरायली मिनिस्टर ऑफ नेशनल सिक्योरिटी इतामार बेन गवीर कॉल्स द पब्लिक टू रिपोर्ट एनीवन वॉचिंग अल जजीरा टू बी पुलिस। अगर कोई अल जजीरा देखता हुआ पाया जाता है तो उसकी शिकायत आप पुलिस में दर्ज कराएं, और इसको लेकर के इसने इजरायली सरकार से भी एक तरीके से बड़ा निशाना साधा है दोस्तों। दूसरी तरफ दोस्तों एक और आपको बयान सुनाता हूं, चूंकि देखिए युद्ध जो है दो मोर्चों पर लड़ा जाता है, एक कूटनीतिक तौर पर और एक आप जो ग्राउंड पर जो एयर में आप लड़ रहे हैं। एयर में तो ईरान ने तबाही मचा रखी है, लेकिन कूटनीतिक तौर पर भी ईरान कहीं से भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। तमाम सारे देश अब ईरान के साथ खड़े हो चले हैं। एक एक करके मैं उन देशों की बात बताता हूं दोस्तों, लेकिन सबसे पहले
IRGC की तरफ से एक ऑफिशियल बयान आया है, वो मैं आपको सुनवाने की कोशिश करूंगा। उस बयान में दरअसल ये कहा गया है कि जो ईरान की IRGC की जो गूंजती मिसाइलें हैं वो उनसे जो है पनाहगाह तक नहीं मिल पाएगी इजराइलियों को। यह सीधे तौर पर बयान जारी किया गया है, धमकाया गया है सीधे तौर पर इजराइल को। दोस्तों ये बयान सुनिए जरा, सुनिए। सीधे तौर पर दोस्तों इस बयान में कहा गया है कि एक पल भी इजराइल को चैन नहीं लेने देंगे, दिन रात मिसाइलें मारेंगे, ये कहने की कोशिश की गई है दोस्तों। दूसरी तरफ अब ट्रंप जो है दोस्तों वो एक तरीके से अपने ही जाल में फंसता हुआ नजर आ रहा है। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं दोस्तों क्योंकि एक वीडियो सामने आया है ट्रंप को लेकर के, अमेरिकन सीनेटर्स को लेकर के एक बयान जारी किया गया जिसमें अमेरिकन सीनेटर्स ने कहा कि हमें ईरान पर एक भी सैनिक नहीं भेजना चाहिए। सीनेटर रैंड पॉल ने एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में यह चेतावनी भरे लहजे में ट्रंप को चेतावनी देते हुए कहा है कि एक भी अगर ईरान के खिलाफ एक भी सैनिक भेजा गया अमेरिकन, तो आप यकीन मानिए कि इतिहास की सबसे बड़ी भयानक गलती होगी। क्या कहा गया है बयान सुनिए जरा। Can you see any scenario where American boots get on the ground in Iran? Zero from my perspective. I will not vote to send American kids to Iran. I think it's a terrible mistake. Every war is not our war. Our country is bankrupting itself over our own obligations to our own people. We should not ever send one soldier to Iran. And I hope I'm pretty clear. इतना ही नहीं दोस्तों, इतना ही नहीं, इसके अलावा भी मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरागची ने क्या कुछ कहा है वो मैं आपको बताता हूं। फॉरेन मिनिस्टर, ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर है, विदेश मंत्री, उन्होंने, अब्बास अरागची ने सीधे तौर पर अनाउंस कर दिया है कि वो जो है इस युद्ध के बीच में जेनेवा में यूरोपियन डेलीगेशन से मुलाकात करने जा रहे हैं। माना जा रहा है कि ईरान और इजराइल के बीच जो युद्ध चल रहा है उसको लेकर के कोई बड़ी डिप्लोमेटिक बातचीत यहां पर हो सकती है। वहीं एक और ईरान के जो उप विदेश मंत्री हैं माजिद तख्त रवांची ने इस बात पर भी दोस्तों जोर दिया है कि बातचीत इस युद्ध में ईरान सीधे तौर पर रिटेलिएटरी मोड में है, रिटेलिएटरी एक्शन कर रहा है, अपनी रक्षा के लिए जो है इजराइल पर हमला कर रहा है। और यह कहा है कि हमारा मानना है कि धमकियों और बमबारी के बीच में किसी भी तरीके की कोई वार्ता नहीं हो सकती। इसका मतलब यह है कि ईरान अब आर पार के मूड में उतर चुका है दोस्तों, आर पार के मूड में आ चुका है। उधर दोस्तों एक और तस्वीर, उत्तर कोरिया ने भी सीधे तौर पर इजराइल पर बड़ा हमला किया है। उत्तर कोरिया ने सीधे तौर पर इजराइल शासन पर हमले की निंदा की और कहा ईरान पर जो हमला किया है वो बहुत खतरनाक है और ये बहुत जघन्य आक्रमण है, सीधे तौर पर कहा गया। और साथ में अमेरिका को भी एक तरीके से लपेटे में लिया। उसने कहा इस मामले में सीधे तौर पर अमेरिका ने इजराइल का समर्थन किया। उत्तर कोरिया ने दोस्तों ये सीधे तौर पर कहा कि इजराइल जो है वो रीजनल शांति के लिए, क्षेत्रीय शांति के लिए एक बड़ा खतरा है। इस तरीके के बयान दोस्तों सामने आ रहे हैं। और अब मैं आपको दोस्तों एक व्लादिमीर पुतिन का एक बयान दिखाऊंगा और फिर आपको एक ट्रंप का बयान दिखाऊंगा जिससे आपको समझ में आएगा कि अब पाकिस्तान किस तरीके से बुरा फंसने वाला है, बीच में फंसने वाला है ईरान और इजराइल के बीच जंग में। वो तस्वीरें भी दिखाऊंगा, लेकिन सबसे पहले एक बयान, क्योंकि व्लादिमीर पुतिन का एक बयान बड़ा वायरल हो रहा है जिसमें यह खुलासा हुआ है कि व्लादिमीर पुतिन ने मिलिट्री असिस्टेंस की पेशकश की थी ईरान को, जिससे ईरान ने ठुकरा दिया था। क्या कह रहे हैं पुतिन, ये जरा सुनिए। Offered to our Iranian friends that we engage in some projects in a missile defense, but our partners were not particularly interested in our proposals. And as to the strategic partnership treaty that you talked about, it doesn't have the defense section. And our Iranian friends did not even ask us to make anything like that. तो सीधे तौर पर इस बयान में पुतिन ये कहते हुए नजर आ रहे हैं
कि उन्होंने मिलिट्री असिस्टेंस की पेशकश की थी, लेकिन ईरान के लोगों ने ठुकरा दिया। दूसरी तरफ अभी पुतिन का आज एक बड़ा बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि जो है वो जल्द से जल्द इस युद्ध को समाप्त करना चाहते हैं। ये बयान पुतिन ने दिया है। वहीं दोस्तों आपको पता होगा कि पाकिस्तानी जनरल आसिम मुनीर गया था ट्रंप के साथ लंच करने, और ट्रंप ने उसके बाद एक बयान दिया जिसमें यह कहा कि एक तरीके से उन्होंने ईरान को घेरे में लिया और मुनीर के सामने उसमें यह बात हुई दोस्तों कि पाकिस्तान मतलब मुनीर बैठे हुए थे और मुनीर को लेकर के ये कहा कि भैया पाकिस्तान ये जानता है कि ईरान कैसे है, ये बहुत अच्छी तरीके से जानता है। दोस्तों ये बयान जो है डोनाल्ड ट्रंप ने दिया। अब इस बयान के मायने इस तरीके से दोस्तों निकाले जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि ईरान पर अगर अमेरिका हमला करता है तो उसका इस्तेमाल उसके एयर स्पेस का इस्तेमाल अमेरिका कर सकता है ईरान पर हमले को लेकर के, दोस्तों हमले के लिए। तो दोस्तों कुल मिलाकर के ईरान और इजराइल में जंग अब बहुत खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है। देखना होगा कि इस पूरे मामले में अमेरिका का रुख सीनेटर की धमकी के बाद जो उसने ट्रंप को दी क्या रहता है। अभी के इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए द लाइव टीवी के साथ। नमस्कार।